नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सीखने वाले हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम के इसके बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो मैं आपको एक लेक्चर में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आज कंसेप्ट हम देखेंगे, आज कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, पीछे के बैकग्राउंड को समझेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक कंप्लीट लेक्चर, ये सीरीज रहेगा टाइम एंड वर्क का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि आपके CGPSC और व्यापम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 1 सेकंड में हम क्वेश्चंस को बनाना चालू करेंगे। बहुत सारा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। कार्य समय, कार्य और समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे एक मजदूर है जो कि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। एक मजदूर, एक कारीगर है जो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो 5 दिन में कितना बनाएगा दोस्तों? 5 दिन में 5 दूनी 10 कुर्सी बनाएगा। और एक जो है, यहीं पर एक दूसरा मजदूर है, एक मजदूर ए है और एक मजदूर बी है, जो एक दिन में 4 कुर्सी बना देता है। 4 कुर्सी बना देता है एक दिन में। तो इसका 5 दिन में कितना बनाएगा? 20 कुर्सी बनाएगा। ठीक, जैसे प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब जैसे जो ये आदमी ए है, ये एक दिन में 2 कुर्सी यदि बनाता है तो 10 कुर्सी बनाने के लिए इसको 5 दिन लग रहे हैं। वहीं पर ये 4 कुर्सी बनाता है, उसको 5 दिन में 20 कुर्सी बना ले रहा है। मतलब देख रहे हैं आप, एक दिन में ये कम काम कर रहा है ना, इसको वर्क कम है, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको मैं बोलूँ कि 20 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन लग जाएगा इसको 20 कुर्सी बनाने के लिए। तो अगर आपका वर्क यदि ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि टाइम और वर्क एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि जैसे कि सिंपल सी बात है, आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का। अगर मैं आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ाऊंगा एक दिन में तो आपके जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट होगा। अगर मैं कम टॉपिक पढ़ाऊंगा, कम सिलेबस कराऊंगा एक दिन में, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा आपको कोर्स को कंप्लीट करने में। ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं। इसलिए आप, कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम आते हैं तब पढ़ना चालू करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बहुत बच्चे ये तकलीफ है। तो जितना टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में वर्क ज़्यादा कीजिए, तभी आपका एग्जाम तक जाते जाते आपका कोर्स कंप्लीट होता है। मैं चालू किया हूँ सितंबर से, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर भी जाने वाला है दोस्तों। अभी 3 महीने लगभग हमको होने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 महीने में हमने धीरे धीरे टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं, मैथमेटिक्स, और उसके बाद रीजनिंग के भी टॉपिक्स को मैंने लिया हूँ। फिर आपको रीजनिंग फिर चालू करेंगे, टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम, 2 चीज़ें हो जाए। तो याद रखिएगा, आपको जब भी अगर आपको सिलेबस जल्दी चाहिए, नौकरी जल्दी चाहिए, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आपको रीडिंग, पढ़ाई जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। जॉब अगर आपको टाइम कम लगाना है, टाइम यदि आपको कम लगाना है, 1 साल के अंदर लगाना है, टाइम कम लगाना है, तो रीड ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप रीड कम करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा जॉब के लिए। तो किसी एग्जाम को देख रहे हैं आप, कलेक्टर जो है आजकल IAS के जो लोग 20 साल में 21 साल में की उम्र में बन जा रहे हैं, 22 साल की उम्र में बन जा रहा है, और कोई 40 साल तक भी नहीं बन पा रहा है ना। कोई 40-50 साल में भी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने उस लेवल का पढ़ाई नहीं किया, उस लेवल के जो वर्क है उसने नहीं किया, इसलिए उसको टाइम जो है ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों,
वर्क अगर उसने कम ज़्यादा किया तो टाइम उसको कम लगा, सीधा सीधा बात है। ऐसे ही आपकी पढ़ाई भी है, अगर आप ज़्यादा घंटे मेहनत करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपको समय कम लगता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी आपका जॉब लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वर्क एंड टाइम। पहली चीज़ यह क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बात करेंगे हम लोग इफिशियंसी की। चलिए, दूसरा चीज़ याद रखिए, पहला कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसेप्ट नंबर 1 मैंने क्या बताया, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। दूसरा कंसेप्ट देखिए इफिशियंसी, दक्षता बोलता है, दक्षता कार्य कुशलता बोलते हैं कई बार, है ना, दक्षता बोला जाए, कार्य कुशलता बोला जाए, कार्य कुशलता। और क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं, इफिशियंसी। तो ये वर्ड क्या चीज़ है, दक्षता कार्य कुशलता। जैसे कोई ट्रेंड वर्कर है, वो बहुत दिनों से उसी काम को कर रहा है। तो जैसे एक ट्रेंड वर्कर है मान लेते हैं, तो एक दिन में एक किसी कारखाने में एक जो पर्सन है मान लेता हूँ, ये ए पर्सन जो है एक दिन में 10 टेबल बनाता है ना। और इसी में एक दिन में ए जो है 10 टेबल बना रहा है, और एक दिन में बी जो है 20 टेबल बना रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए है और बी है, इसमें इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा कार्यकुशल है। इसकी इफिशियंसी ऑफ बी रेस टू इफिशियंसी ऑफ ए करेंगे तो आपको 20:10 हो जाएगा, दैट इज 2:1। मतलब जो बी है ये ज़्यादा कार्यकुशल है, और जो ज़्यादा कार्यकुशल होता है वो दिए गए समय में आपका काम जल्दी करेगा। इसीलिए तो हम क्या सोचते हैं, जो आपको पूछते हैं कार्य करने का, जैसे आप जॉब के लिए अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं पूछते हैं। अगर एक्सपीरियंस जिसके पास है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इस हर फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं मतलब आपने काम को किया है, आप जानते हैं। तो इसलिए कंपनी जो है वो ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्य करने का आपकी जो दक्षता है वो ज़्यादा रहे। तो ये चीज़ जितना ज़्यादा आप वर्क करते हैं, जितना ज़्यादा आप करते हैं वर्क, तो उसमें आपकी एक्सपीरियंस आपकी ज़्यादा होती है। इसीलिए देखना बहुत सारे जॉब में आपको एक्सपीरियंस बोलता है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो ज़्यादा इफिशियंट होगा उसको टाइम कम लगेगा, जो कम इफिशियंट है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा काम दोगे दिन भर में करिए होगा का मतलब, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इफिशियंसी मैंने बताया कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, और आपका इफिशियंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। दो कंसेप्ट मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों को रखिए। फिर हम क्वेश्चंस का यहाँ पर सीरीज लगा देंगे, पूरे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं सभी कराऊंगा। बिल्कुल अंत तक बने रहिए, आप इसको नोट करेंगे और आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद जल्दी से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। इसको क्वेश्चन को मैं करना सिखा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को विदिन 30 सेकेंड्स कर लेंगे दोस्तों। 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, बहुत ही जल्दी आप बनाएंगे। देखिए टेक्निक्स, राम किसी काम को 8 घंटे में, राम जो है किसी काम को 8 घंटे, देखिए ध्यान से, उसी काम को श्याम जो है कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 8 और 12 का एलसीएम आपका हो जाएगा 24। 24 के बाद आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब 24 से 8 को डिवाइड कीजिए, तो 8 या 24 तो 3 आएगा। 24 से 12 से 24 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2। मतलब क्या है, राम जो है एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है मान लेता हूं, और श्याम जो है एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। अब दोनों मिल के काम करें तो राम R + S = क्या हो जाएगा, 2 3 और 3 5। तो 5
1 घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है? 5 कुर्सी बनाता है। तो बनवाना कितना है हमको? 24 कुर्सियाँ बनवानी है। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो 5 चौक 20 सही 4/5 घंटे में काम जो है पूरा हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको बनाना है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत कम समय में आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए टेक्निक्स, ए आर और एस लिख लीजिए। राम जो है किसी काम को 8 घंटे में, श्याम जो है 12 घंटे में कर देता है। पूरा काम को 24 घंटे में हो रहा है। तो आपका 3, इसका देखिए 8 से 24 को डिवाइड कीजिए, इस तरीके से 3 आ जाएगा, इसको 2, तो 3 कुर्सी राम बनाता है, श्याम जो है 2 कुर्सी बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक क्लियर है। अब दोनों मिलके करेंगे तो सिंपल सी बात है, 2 मिल जाएंगे तो काम ज़्यादा जल्दी होगा ना जी। 2 लोग मिल जाएंगे तो काम जल्दी होगा, इसलिए जो काम जो है 4 सही 4/5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। यही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम किसी काम को 10 घंटे में, श्याम उसी काम को 12 घंटे में तथा मोहन उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। तो तीनों एक साथ काम करें, तीनों जो हैं एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। चलिए 3 लोग यहाँ पर आ गए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कितने लोग भी आ जाए, कंसेप्ट हमारा सेम है। उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए राम जो है 10 घंटे में, श्याम जो है 12 घंटे में, मोहन जो है 15 घंटे में काम करता है। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 60। अब ये देखिए, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो 60 आ रहा है एलसीएम में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है आपको याद रखिए। एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को विभाजित कर सके। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर दिया है, उसमें जिन लोगों को नहीं देखा है बिल्कुल जाके देखिए। देखिए 10, 12 और 15, एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60। मतलब जो है एक दिन में राम 6 कुर्सी बनाता है, श्याम 5 कुर्सी बनाता है और मोहन 4 कुर्सी बनाता है। अब तीनों साथ मिल जाए तो R + S + M, तो 6 4 10 और 5 15 कुर्सियां बनाएंगे 1 घंटे में। तो बनवानी कितनी है हमको? 60 बनवानी है। तो 15 से डिवाइड कर लीजिए। तो 15 एकम 15 चौक, तो 4 घंटे, सॉरी घंटे में है इसलिए 4 घंटे इन लोगों को। तो ये इसका आंसर है। बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है दोस्तों। इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? देखिए कितना जल्दी हम क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। विदिन 10-20 सेकंड्स आपके आंसर आएंगे। आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपका टाइम आएगा, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा। तो कैलकुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर, है ना, क्वेश्चंस का आंसर का जो टाइम लगेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर रखते हैं। अब आगे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके पास आया है यहाँ। चलिए अब मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सभी को इसको ट्राई करना है। अभी जो कंसेप्ट दिया हूँ उससे बना के बता रहे हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिल के काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, है ना। कोई भी वर्क है, ए और बी उसी वर्क को 20 डेज में कर रहे हैं, बी एंड सी उसी वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं, सी एंड ए उसी वर्क को 15 डेज में कर रहे हैं। अगर दे वर्क टुगेदर बोल रहा है देन वर्क इज कंप्लीटेड। चलिए 30 सेकंड में आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लाइव सेशंस जो हैं आपके एवरी डेज, है ना, आपको 8 AM को रहता है, 8 AM to 8:30 AM के बीच में। तो ये टाइम में आपको अवेलेबल रहना है। हमारे क्लासेस लाइव चलती हैं, इस टाइम में आपको अवेलेबल रहना है। ठीक है दोस्तों, जितने लोग बाद में देख रहे हैं तो इस टाइम में आइए, बहुत बेहतरीन चीज़ें रहती हैं। आप लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं तो आपको समझ में जल्दी आता है। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चंस को हम करते हैं। ए एंड बी, तो यहाँ पर देखिए ए और बी बोल रहा है, मतलब ए और बी दोनों मिलके काम को किसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज में कर रहे हैं।
बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में कर रहे हैं। पहले इस तरीके से जो बोला है उसको लिख दिए। अब क्या करना है आपको? इन सब का एलसीएम। फिर से एलसीएम तो आपको जान रहा है इसका 60 होता है, 60 एलसीएम होता है दोस्तों। तो 12 20 दिया 60 तो 3, 12 पंचे 60 तो 5, 15 चौक 60 तो 4। तो ये जो है a प्लस बी मिलके 3 कुर्सी बनाते हैं। सेम कंसेप्ट है, 3 कुर्सी बनाते हैं, ये 5 ये 4। अब सबको जोड़ दिए, सब इक्वेशन नंबर 1 2 3 को जोड़ दीजिए। तो a यहाँ 1 और 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना? देखिए 5 4 9 3 12 कुर्सियाँ बना लेते हैं। 2 गुना a और b और c मिलके कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं? 12 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कितने बनाएंगे दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी 2 गुना इतना काम कर रहे हैं। अगर आप पर्सन इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो पर्सन डिक्रीज कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 6। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो 60 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 से डिवाइड, 6 दाहम 60। तो a प्लस बी तीनों मिलके 6 दिन में काम को 10 दिन में काम को पूरा करेंगे। अब देखिए 10 दिन आया। अब हमने ऑप्शन चेक किया, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। किसी ए में नहीं दिखा, बी में नहीं दिखा, सी में दिखा। तो हमने दिमाग चकराएगा, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। नहीं दोस्तों, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ये डी आंसर है। अगर आप फिर से अपना चेक करने गए, वहां पर आपने टाइम वेस्ट किया। तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप जल्दी बनाएंगे क्वेश्चंस के आंसर उतने जल्दी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। कैलकुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन जितना जल्दी करेंगे आपके आंसर उतने जल्दी आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बना के बताना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, राम एंड श्याम वर्क टुगेदर यानी वर्क 10 डेज, श्याम एंड मोहन 15 डेज, मोहन एंड राम 20 डेज। देन मोहन अगर उस काम को अकेले करे तो कितने दिन में करेगा? इफ मोहन वर्क अलोन देन वर्क इज कंप्लीटेड हाउ मेनी डेज? चलिए जल्दी से बना के बताइए। क्वेश्चन आपको ना मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आपको बताएंगे। सेम कंसेप्ट है, जल्दी से आपके कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को, सभी के सभी जितने लोग देख रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। आपसे कंसेप्ट बनेंगे, आपसे हमारी रेगुलर कक्षाएँ लगेंगी, है ना। कुछ दिनों का ब्रेक दिया था मैंने, जिससे आपको थोड़ा ब्रेक मिल सके और आप क्लासेस में फिर से ध्यान दे सकें। दिवाली का छुट्टी दिया था समझ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए जिन लोग समझ गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए। राम और श्याम, तो राम प्लस श्याम किसी काम को 10 दिन में, सेम लिख लीजिए 10 दिन। श्याम और मोहन, श्याम प्लस मोहन किसी काम को 15 डेज में। और राम प्लस मोहन उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 डेज में। एलसीएम दोस्तों दोनों का कितना आ जाएगा? 60। फिर से एलसीएम आ जाएगा इस तरीके से, 10 छिक्का 60, 15 चौक 60, 20 पंचे 60, सॉरी 20 दिया 60। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ दीजिए, राम प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2r प्लस एस प्लस एम बराबर 6 4 10 और 3 13। तो देखिए 2 गुना काम जो है, दो गुना काम कितने दिन में कर रहा है? 13/2 दिन में कर रहा है। इतनी कुर्सी बना रहा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 गुना कितना है? इसका बराबर 13। तो 13/2 कर देंगे तो r प्लस एस प्लस एम, इसका मान निकाल लीजिए 13/2। अब देखिए r प्लस एस प्लस एम। अब देखिए आपको क्या पूछा है कि मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो राम और श्याम एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं? 6 कुर्सियाँ बनाते हैं। और राम प्लस श्याम प्लस मोहन कितना होगा? देखिए 12, तो ये क्या 6.5।
या इसको लिख सकता हूँ 6 धन 1/2। तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलके 6 सही हाफ है ना, मतलब 6 6.5 कुर्सी बनाते हैं। अब राम और श्याम मिलके 6 कुर्सी बनाते हैं, तो मोहन जो है कितना कुर्सी बनाएगा? राम प्लस श्याम बराबर कितना है? R प्लस एस बराबर 6 है, R प्लस एस बराबर, तो इसको माइनस कर देंगे तो मोहन जो है एक दिन में आधा ही कुर्सी बनाता है, मतलब एक कुर्सी बनाने में उसको कितना दिन लगेगा? एक कुर्सी बनाने में लगेगा मोहन को 2 दिन। तो इसको इससे बनाना है, कितना बनवाना है? इससे 60 बनवाना है। तो 60 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन लगेगा उसको? या डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, हाफ से डिवाइड कर दीजिए। तो हाफ से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 डेज। एक कुर्सी बनाने के लिए 2 दिन, तो 60 के लिए 60 6 दूनी 12, 120 दिन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का हो, इस ट्रिक से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पूरे क्वेश्चन को आप सिंगल ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा, टाइम एंड वर्क का। सिर्फ एक तरीका से जितने क्वेश्चंस हैं सबके सबका आंसर देंगे। चलिए हम नया क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक टाइप 2 का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोग काम इतने दिन में कर सकते हैं, इतने दिन में कर सकते हैं, और दोनों साथ मिलके कुछ टाइम काम करेंगे, फिर काम को छोड़ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना रहेगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में क्रमशः कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद काम करके ए ने काम छोड़ दिया। देखो, ए और बी 2 पर्सन्स थे। ए 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। अब दोनों गिया बदली स्मितान बद गए। अब कहते कि हम दोनों साथ में काम करबो कैसे। तो 2 दिन बाद जो है ए काम ला छोड़ के भाग पर आई। ए जो है छोड़ के भाग गया, है ना, मन नहीं कर सकता था तो संग काम करके भाग गया, है ना। कई लोग होते नहीं है साथ में काम नहीं कर सकते वाला है। तो ए काम छोड़ के भाग गया, तब बी अब अकेला अब काम तो ठेकेदार से, तो बी जो है अकेले काम करना पड़ेगा उसको। तो बी कितने दिन में काम करेगा, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए कंसेप्ट यहाँ पर सेम है, आपको सेम चीज़ यहाँ पर करना है। ए जो है एक दिन में कितना काम, 10 मान लेता हूँ। बी जो है कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में। एलसीएम दोनों का बताइए जल्दी से। 30 एलसीएम हो जाएगा, 2 तिया 15 तो नहीं 30, 10 तिया 30। मतलब ए जो है एक दिन में 3 कुर्सियां बना लेता है, बी जो है एक दिन में 2 कुर्सियां बना लेता है। अब दोनों मिलके काम किए बोल रहा है, ए प्लस बी। तो कितना कुर्सियां बन गया, 5 कुर्सियां बन चुका है। अब दोनों मिलके कितना दिन काम किए, एक दिन में ए और बी मिलके 5 कुर्सियां बना देते हैं। और ए ने 2 दिन बाद, 2 दिन तक साथ काम किए। अगर 2 दिन तक इन्होंने साथ काम किया होगा तो एक दिन में 5 कुर्सी बनता है। तो 2 दिन में 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 कुर्सियां बन चुकी हैं। बनवानी कितनी थी उनसे, 30 कुर्सी बनवानी थी, 10 बन चुका है, तो माइनस कर दीजिए 10, तो बनवाना कितना है, 20। अब ये 20 कुर्सी कौन बनाएगा, कौन भाग पर आई जी, ए भाग पर आया है, ए चल दिस, तो बचीस कौन, बी एक दिन में कितना कुर्सी बनाते, 2। तो 20 बनाने के लिए डिवाइड बाई 2, तो 10 डेज लगेगा। बी को शेष काम करने में, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जो पूछ रहा है उसका आंसर देना है। बी शेष काम को 10 दिन में पूरा किया, यहां तक ठीक है। अगर आपसे पूछा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो लोग 10 लगा के टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये पूछ क्या रहा है, पूरा काम, तो पूरा काम 2 दिन साथ में काम कर रहे थे जी, 2 दिन साथ में काम कर रहे थे, तो 2 दिन तो ये काम हुआ प्लस 10 दिन ये किया, तो पूरा काम 10 + 2 में पूरा हुआ, दैट इज 12 डेज में। तो पूरा काम जो है 12 डेज में पूरा हुआ। तो कंसेप्ट याद रखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आपको आंसर देना है। जैसे आपको पूछेगा कि शेष काम कितने दिन में हुआ है, तो शेष 10 दिन। अब टोटल पूछेगा तो जितने दिन उन्होंने साथ में काम किया उसको भी आपको काउंट करना है। तो चलिए दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, एक नया क्वेश्चन जल्दी से।
चलिए दोस्तों, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपको जल्दी से बना के बताना है। ए बी सी क्रमशः किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने तथा 3 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। शेष काम सी कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये ध्यान से आपको बनाना है। चलिए मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी के सभी जितने लोग देख रहे हैं, जल्दी से दोस्तों। जितने लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखे दोस्तों, इतना ही समय मिलेगा आपको, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं और आंसर देने हैं। चलिए देखिए ध्यान से कि हम क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम ट्रिक से बना सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मैं केवल एक तरीका बताता हूं जिससे आप हर क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। देखते रहिए आगे। चलिए ए बी सी, ए जो है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में, सी जो है 20 डेज में कर लेता है। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा फिर से इसका? 60 हो जाएगा। तो 10 छिक्का 60, मतलब ये 6 हो जाएगा। 15 चौक 60, 4 हो जाएगा। 20 3 60 तो 3। अब 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो 2 दिन तक, चलिए तीनों मिलके कितना काम करेंगे? ए बी और सी तीनों मिलके काम कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 6 10 और 3 13 कुर्सी इन्होंने एक दिन में बनाते, अगर ये तीनों एक साथ काम करते तो तीनों एक साथ मितान बदिस तीनों हम साथ में काम करबो के क्या। अब ए जो है 2 दिन काम करिस तो हम नहीं कर सकूँ दादा, करी सौभाग्य। ए जो है 2 दिन साथ काम किया ए ने, मतलब 2 दिन तक तीनों के तीनों इन्होंने साथ काम किया। तो 2 दिन में कितनी कुर्सी बन चुकी थी? 26 कुर्सियां बन चुकी है। अब 3 दिन बाद, तो ध्यान रखेंगे 3 दिन बाद मतलब कितना हो जाएगा? अब जो है कितना कुर्सी? 26। अब ए ने काम छोड़ दिया है, ए ने काम छोड़ दिया मतलब ये काम छोड़ चुका है। अब काम कौन करेंगे? बी और सी। तो बी और सी मिलके कितनी कुर्सियां? 4 और 3 7। तो देखिए 2 दिन बाद, तो 1 दिन, 3 दिन बाद मतलब 2 दिन तो हो गया, 2 दिन के बाद 3 दिन मतलब 1 दिन और हो गया। तो 1 दिन इन्होंने और काम किया, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 है ना। 7 कुर्सियां और बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों कितना है? 7 कुर्सी और बन चुका है। तो 7 कुर्सी और बना दिए तो कितना कुर्सी बन चुका है? 33 कुर्सियां बन चुकी है। तो इसमें से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 में से 3 गया तो 7 सिलाए 2, 27 कुर्सियां बच चुकी हैं। 27 कुर्सियां बची है। अब बीओ भाग पर आइस, एहू भाग पर आइस, एहू काम ला छोड़ दी। बी ए और बी दोनों ने काम छोड़ चुके हैं। अब सी बपरा अकेला हो गए, अब वो कै दिन में बनाएंगे जी? तो 1 दिन में कितना कुर्सी बना सकते बपरा है? 3 दिन 3 कुर्सी। तो 27 के लिए डिवाइड बाई 3 कर देंगे। डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 9 जा, तो 9 डेज उसको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो जो शेष काम है वो 9 दिन में पूरा होगा। बी केयरफुल। आपको पूछा है कि शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 9 दिन में करेगा। अगर आपसे पूछेगा कि कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, कुल वर्क, तो 9, देखिए 2 दिन 3 दिन इन्होंने और काम किया था, क्योंकि 1 दिन बी और सी ने काम किया, 2 दिन तक एक काम किया, तो 3 दिन और काम हुआ था ना। तो प्लस 3 कर देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 डेज। तो टोटल वर्क बोलेगा तो 12 डेज। अगर सी ने केवल कितना, सी का केवल वर्क पूछा तो आपको 9 आंसर देना है कि शेष काम 9 दिन में पूरा होगा। और जाहिर सी बात है पूरा काम 3 दिन और वर्क हो चुका है ना, तो 3 दिन को ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे।
इसी तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मेरे सीखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए अंत तक, हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली क्लासेस आपके 7:30 to 8:30 के बीच में रहती हैं क्लासेस, आप इंजॉय कीजिए। PSC और व्यापम की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद।